हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लटर फ्यूम्स। मेरा नाम है संदीप और मैं पिछले 5 सालों से फ्लटर में डेवलपमेंट कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना सोलो प्रोडक्ट डेवलपमेंट 180 डेज़ का चैलेंज। इस चैलेंज को मैंने क्यों लिया, इसमें मैं क्या बना रहा हूँ, इसमें आपका क्या फ़ायदा है, आपको क्यों ये वीडियोज़ देखनी चाहिए। अगर आप नए डेवलपर हो, डेवलपमेंट सीख रहे हो या कोई कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो या सीखना चाहते हो या आप ऑलरेडी सीख चुके हो और अभी जॉब नहीं कर रहे और इस चीज़ को जानना चाहते हो कि रियल में एप्लीकेशंस कैसे बनती हैं, एक कंपनी में काम कैसे होता है। अगर आप एज़ ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो, जैसे मैं सोलो डेवलपर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हो तो आपको कैसे हर एक चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे क्योंकि 180 डेज़ का चैलेंज है ऑलमोस्ट 6 मंथ। तो अभी इस जर्नी का जो है ऑलमोस्ट 1 महीना जो है वो निकल चुका है। मैं किसी रीज़न के कारण उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाया। लेकिन अ, जैसे कि मैं और भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता हूँ, मैं क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं फुल टाइम अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकूँ। तो जितना भी टाइम डेली बेसिस पे या जब भी मुझे मिलता है, कई बार टाइम नहीं भी मिलता, तो जब भी टाइम मिलता है तो मैं जितना भी टाइम मिलता है 1 घंटा, 2 घंटा या कई बार ज़्यादा 5-6 घंटे भी मिल जाते हैं, तो वो टाइम मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ। मेरा काफ़ी देर से एक किताबों से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता था, मतलब पिछले 3-4 सालों से। लेकिन इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम के वर्कलोड की वजह से मैं कभी भी उसको नहीं कर पाया। लेकिन टाइम बीतता जा रहा था। मैं ये सोचता था कि अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या हो? ये चीज़ मेरे अंदर हमेशा चलती रहेगी। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया जाए। अपने आप को एक टाइमलाइन दी जाए और उस टाइमलाइन के अंदर इसको पूरा करने की कोशिश की जाए। फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू प्रोडक्शन लेवल। और प्रोडक्शन के बाद इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, रेवेन्यू के कौन-कौन से सोर्सेज़ होंगे, वो सारा कुछ जो है वो हम इन 180 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। और मैं जैसे इसका बैकएंड एपीआई, मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट, जो टैब्स वगैरह की डेवलपमेंट रहेगी, जो जो भी मतलब जितना भी काम रहेगा, और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, जो इसमें ऑडियो बुक्स डलेंगी, टेक्स्ट बुक्स होंगी, या जो भी उसके मॉड्यूल्स इसके अलावा रहेंगे, किसी क्लाइंट के साथ बात करनी है या किसी को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना है, तो वो सभी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज रहेंगी वो भी मैं अकेला ही हैंडल करूँगा। जो 180 डेज़ का टाइम है वो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का है, टेस्टिंग का है और उसको प्रोडक्शन लेवल के ऊपर लेके जाने का है। उसमें बाकी की चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि एक प्रोडक्ट को मैच्योर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और बहुत सारे उसमें फैक्टर्स रहते हैं। बहुत बड़े लेवल की मार्केटिंग रहती है। जैसे कि मैं अभी सोलो काम कर रहा हूँ और मेरे पास कोई भी ऐसा बजट नहीं है कि मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे मार्केट कर सकूँ। तो मैं इसको ठीक-ठाक तरीके से मार्केट करने की कोशिश करूँगा, कम बजट में अपने हिसाब से हम कैसे इसको मार्केट कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है, वो इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन में काम करते टाइम मैं अपना कोड आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे ब्लॉग के ऊपर काम करना है, अगर कोई नए सिरे से फ़ीचर बन रहा है, तो वो फ़ीचर कैसे हम डिसाइड करते हैं, उसकी एपीआई कैसे बनाते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और मोबाइल एप्लीकेशन के एंड के ऊपर हम किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उसको जो है क्लीन आर्किटेक्चर के अंडर कैसे हम उसका जो एक रोड मैप बनाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और पूरे का पूरा ये जितना भी काम रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर मैं कोई चीज़ गूगल से सर्च कर रहा हूँ या किसी पुरानी अपनी क्लास से या पुराने प्रोजेक्ट से रेफ़रेंस ले रहा हूँ या मैं एआई की मदद ले रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें मैं एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो मैं एडिटिंग के दौरान उसको कट कर दूँ और जो सीधा-सीधा सा या एक अच्छे इंप्रेशन वाला जो पार्ट है वो आपको दिखाऊँ और बाद में आप ये चीज़ सोचो कि यार इस बंदे की जो कोडिंग स्किल्स हैं वो बहुत हाई हैं, इसको हर एक चीज़ आती है, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इसको सिंटैक्स याद रहते हैं, ये जानता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ कैसे करनी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं किसी भी वीडियो में या किसी भी चीज़ के थ्रू आपको कोई भी ऐसा एक इम्पैक्ट नहीं देना चाहता या ऐसी एक फीलिंग नहीं देना चाहता कि ये काम कुछ ऐसे लोगों का है जो लोग कुछ स्पेशल हैं, जिनके पास कुछ ऐसी पावर है या कुछ ऐसा ब्रेन है जो चुनिंदा लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मेरे ख़्याल से तो मेजॉरिटी जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो एवरेज दिमाग वाले हैं, मेरे जैसे, आपके जैसे। तो एक एवरेज दिमाग वाला बंदा
कैसे चीज़ों को बना सकता है, वो आपको पता ही है। अगर आप कोडिंग कर रहे हो या सीख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे एरर्स आते हैं, बहुत सारी बग्स आती हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें चीज़ें भूल जाती हैं या कोई चीज़ जैसे ब्लॉग पैटर्न के ही हम ऊपर बात कर लेते हैं। तो ब्लॉग में उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, उसमें जो इवेंट्स में हैं वो कैसे वेरिएबल्स को डालना है या स्टेट्स में जो है वो क्लासेस कैसे बढ़नी है। तो कई बार वो चीज़ें जो है वो दिमाग में नहीं रहती। हमें वैसे ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता होता है, वो चीज़ काम कैसे करेगी, हमें क्या करवाना है, वो सारा पता पता होता है। लेकिन जब हम काम करने लगते हैं, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होती। तो उस केस में गूगल से सर्च करना या एआई की हेल्प लेना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि सब कुछ रॉ रहेगा, आपको सीखने के लिए मिलेगा, आपके अंदर एक विल पावर बिल्ड होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको ये चीज़ फ़ील होगी कि आप भी ये चीज़ कर सकते हो। और मेरे लिए भी ये एक चैलेंज रहेगा कि मैंने डेवलपमेंट भी करनी है, साथ के साथ जो भी सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे नई पता चल रही हैं या मेरा जो एक्सपीरियंस है या कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए व्हाइल डेवलपमेंट, वो मैं आपके साथ वीडियोज़ में टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं, आने वाले दिनों में जो भी आपके साथ वीडियो शेयर की जाएँगी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में हैं। अगर आपको मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं बताऊँगा, तो आप रैंडमली ऐसी वीडियो देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस बारे में बात हो रही है। क्योंकि ये कोई नॉर्मल ट्यूटोरियल्स वीडियो नहीं रहेंगी कि मैंने एक टॉपिक पिक किया और उस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये मेरे केस में क्या होगा कि मान लीजिए मैं एक कैटेगरी की फ़ीचर बनाने वाला हूँ, तो मैं कैटेगरी के फ़ीचर में क्या-क्या फ़ील्ड्स रखूँगा, कैटेगरी कैसे वर्क करेगी, मैं कैटेगरी को फ़ॉलो करने की ऑप्शन दूँगा या नहीं दूँगा या इस वर्ज़न में नहीं दूँगा, आने वाले टाइम में दूँगा। अगर मैं आने वाले टाइम में देना चाहता हूँ, तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम काम करते वक़्त साथ के साथ अपने दिमाग में सोचते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका काम करने का तरीका और रहता है, उनकी डिज़ाइनिंग टीम अलग से काम करती है, उनकी हर एक चीज़ जो है वो डिवीज़न के हिसाब से काम करती है। एक बंदे को एक मॉड्यूल दिया जाता है, वो उसके ऊपर काम करता है। लेकिन जब आप अकेले काम करते हो एज़ ए सोलो डेवलपर या फ्रीलांसर या कोई भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो कि जब आप किसी टीम का पार्ट नहीं हो, आपने ही सब कुछ करना है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप बैकएंड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप एपीआई बना रहे हो वो एपीआई एप्लीकेशन में कैसी जो उसकी आउटपुट है, जो उसका डिज़ाइन है वो कैसा दिखने वाला है। क्योंकि साथ में जो आपकी विज़ुअलाइज़ेशन है, जो आप इमेजिनेशन करते रहते हो वो साथ के साथ चीज़ें चलती रहती हैं। वही चीज़ है अगर आप कुछ एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो सकता है जो आपने बैकएंड में काम किया, बैकएंड के ऊपर कुछ चीज़ें बनाई, फीचर्स बनाई, एपीआई बनाई। वो जो एपीआई है, वो बैक आपकी ऐप के ऊपर काम करते टाइम आपको रियलाइज़ हुआ कि इसमें ये वाली चीज़ ऐसे ऐड हो सकती थी। अगर वो चीज़ आप ऐड करते हो तो आपकी एप्लीकेशन या इस फीचर में और ज़्यादा निखार आ सकता है, ये फीचर और ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें जो ऑन द स्पॉट रहती हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो मेजर 3 कंपोनेंट रहेंगे इस एप्लीकेशन में। एक रहेगा फ्लटर का, फ्लटर में ही हम एंड्रॉयड, आईओएस और टैब्स वगैरह सभी कवर करेंगे। तो उसके साथ-साथ डेवलपमेंट में जो चीज़ें यूज़ होंगी, क्लीन आर्किटेक्चर होगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स होंगी, उसके अलावा रिस्पॉन्सिव यूआईज़ होंगी। जो भी एक जो आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जैसे वो बिहेव करती है, वो सभी चीज़ें हम अपनी एप्लीकेशन में डालने की कोशिश करेंगे। दूसरा पार्ट रहेगा इसका बैकएंड का, जो मैं नोड जेएस में बना रहा हूँ और उसके साथ मोंगोडीबी। और तीसरा पार्ट है एडमिन पैनल जो सभी चीज़ों को मैनेज करेगा। एडमिन पैनल मैं बना रहा हूँ नेक्स्ट जेएस में। तो टाइम टू टाइम मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें आती जाएँगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। और जो चीज़ें अलग से शेयर करने की ज़रूरत होगी, जो कॉन्सेप्ट होगा, जो क्लियर करने की ज़रूरत होगी, जो मुझे लगेगा कि बहुत यूज़फुल है और आपको पता होना चाहिए, तो वो चीज़ें हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक जर्नी रहेगी ओवरऑल जिसमें आपको टोटली हर एक चीज़ के ऊपर आपका जो है वो कमांड होगी और आपका एक लॉजिक जो बिल्ड होगा, उसके अलावा आप हर एक चीज़ को कंट्रोल करोगे और आप ही उसके मालिक होगे। तो मुझे तो अभी जो 30-35 दिन हो चुके हैं इसके ऊपर काम करते हुए, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी और काम करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। पता नहीं कितनी एप्लीकेशन के ऊपर काम किया,
पता नहीं कितने अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर काम किया। लेकिन ये एक अलग ही एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं किसी और से बनवा रहा हूँ, सब कुछ मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, और जब आपके दिमाग में हर एक चीज़ घूमती है, आप विज़ुअलाइज़ करते हो चीज़ें, आपकी इमेजिनेशन में काम करना शुरू कर देती हैं, तो जब वो फीचर आपकी एप्लीकेशन में आपको दिखाई देती है, तो उसका जो एक लेवल है वो अलग ही रहता है। तो आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या सीखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, हर एक चीज़ आप मेरे साथ शेयर करें। मैं आपके साथ जितना ज़्यादा हो सकेगा ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करूँगा। आपको हर एक चीज़, हर एक प्रॉब्लम, हर एक बग, हर एक जो मैंने कॉपी पेस्ट किया, हर एक एआई का जो मैंने कॉपी किया, या एआई को जो भी कैसे यूज़ किया, हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियोज़ में बने रहें, आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, कल या परसों मैं आपके साथ अपनी आज तक की डेवलपमेंट शेयर करूँगा कि अभी तक जो चीज़ें मैंने बनाई हैं, वो चीज़ें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, और आने वाले टाइम में क्या-क्या चीज़ें जो है वो बननी बाकी हैं, और उनके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा कंटेंट जो आपके करियर में काम आएगा, आपकी लाइफ में काम आएगा, आने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।